मंगेतर का शब्द सुनकर आयजा के सीने में जैसे कुछ टूट गया। उसने जल्दी से कहा, अरहम, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम मेरे मंगेतर नहीं हो। जायान ने आयजा की तरफ देखा, फिर अरहम की तरफ मुड़े। उनके लहजे में अब एक अजीब सी काट थी। मिस्टर अरहम, आप जो कोई भी हैं, हॉस्पिटल के रूल सबके लिए बराबर हैं। पेशेंट को आराम की जरूरत है। आप अभी बाहर जाइए। अरहम गुस्से से लाल हो गया। तुम एक मामूली डॉक्टर होकर मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मैं अभी तुम्हारे डायरेक्टर से बात करता हूँ। डायरेक्टर से बात करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं और इस वक्त इस रूम का इंचार्ज मैं हूँ। जायान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उनकी शख्सियत का रौब ऐसा था कि अरहम चाहकर भी कुछ बोल न सका और गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अरहम के जाने के बाद कमरे में एकदम खामोशी छा गई। जायान खामोशी से आगे बढ़े और आयजा का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए उसके हाथ पर कफ बांधने लगे। उनके हाथ इस वक्त थोड़े सख्त थे, जिससे स्पष्ट था कि वो गुस्से में हैं। वो मेरा मंगेतर नहीं है जायान। मेरा मतलब है डॉक्टर जायान। आयजा ने पहली बार जायान का नाम लिया और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जायान के हाथ एक पल के लिए रुक गए। जायान ने आयजा की आंखों में देखा, जहां अब कोई जिद नहीं थी, सिर्फ एक सफाई देने की तड़प थी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका कौन है, मिस आयजा। जायान ने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश की, लेकिन उनका लहजा बता रहा था कि फर्क पड़ा है। मेरा काम बस आपको ठीक करना है, झूठ मत बोलिए। आयजा ने जायान का हाथ पकड़ लिया, जिससे जायान को जैसे एक करंट लगा। आपकी आंखें बता रही हैं कि आपको फर्क पड़ा है। जायान ने गहरी सांस ली, अपने हाथ को आयजा की गिरफ्त से आजाद नहीं किया, बल्कि उसके और करीब झुक गए। अगर फर्क पड़ता है तो क्या आप अपनी ये जिद मेरे लिए छोड़ने को तैयार हैं? आयजा के दिल की धड़कन इस वक्त इतनी तेज थी कि बेड साइड मॉनिटर पर लगी मशीन की बीप तेज होने लगी और दोनों एक दूसरे के सहर में गुम हो गए। मॉनिटर की तेज होती हुई आवाज ने रूम 104 की खामोशी को तोड़ दिया। आयजा की तेज होती धड़कनें मशीन पर साफ नजर आ रही थीं। जायान की धीमी और गहरी आवाज ने आयजा के वजूद में एक अजीब सी सनसनी फैला दी थी। जायान का सवाल हवा में मुअल्लक था और उसका हाथ अब भी आयजा की नर्म गिरफ्त में था। आयजा ने शर्माकर अपनी नजरें झुका लीं। जिस लड़की ने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, वो आज एक डॉक्टर की नशीली आंखों के सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। आप बहुत बुरे हैं, डॉक्टर जायान। आयजा ने आहिस्तगी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे की लाली और सुर्ख गाल उसके दिल का हाल बयान कर रहे थे। जायान के लबों पर एक फतहाना मुस्कान आ गई। उन्होंने बीपी ऑपरेटर्स को साइड पर रखा और अपने व्हाइट कोट के बटन दुरुस्त करते हुए सीधे खड़े हो गए। बुरा होना भी एक आर्ट है, मिस आयजा, खास तौर पर तब जब सामने वाली मरीजा इतनी जिद्दी हो। अब खामोशी से सो जाइए, सुबह आपकी हतमी रिपोर्ट आएगी। जायान ने एक आखिरी गहरी नजर आयजा पर डाली और कमरे से बाहर निकल गए। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणों ने हॉस्पिटल के कमरे को रोशन कर दिया। आयजा का बुखार बिल्कुल खत्म हो चुका था और वो काफी तरोताजा लग रही थी। सहर कमरे में सामान पैक कर रही थी और आयजा खामोशी से बेड पर बैठी शीशे की खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। आज उसे डिस्चार्ज मिल रहा था, यानी इस हॉस्पिटल, इस कमरे और डॉक्टर जायान से दूर जाने का वक्त आ गया था। क्या सोच रही हो आयजा? चलो जल्दी करो, चाचू नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। सहर ने आयजा का कंधा हिलाकर पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, आयजा ने बोझिल दिल के साथ कहा। उसकी नजरें लगातार कमरे के दरवाजे पर थीं, इस उम्मीद में कि शायद जायान एक बार फिर उसे देखने आए। तभी दरवाजा खुला, लेकिन जायान की जगह एक जूनियर नर्स अंदर दाखिल हुई, जिसके हाथ में डिस्चार्ज पेपर्स और एक लिफाफा था। मिस आयजा, ये आपकी डिस्चार्ज फाइल है। नर्स ने फाइल सहर को थमाई, फिर उसने वो लिफाफा आयजा की तरफ बढ़ाया। और ये डॉक्टर जायान ने आपके लिए भिजवाया है। वो इस वक्त इमरजेंसी सर्जरी में है, इसलिए खुद नहीं आ सके। आयजा ने जल्दी से वो लिफाफा थाम लिया। जैसे ही उसने लिफाफा खोला,
अंदर से एक छोटा सा बैंड एड का पैकेट निकला जिस पर मुस्कुराते हुए कार्टून बने हुए थे और साथ में एक हाथ से लिखा हुआ नोट था, मिस जिद्दी, उम्मीद है अब आप दोबारा इतनी बीमार नहीं होंगी कि हॉस्पिटल आना पड़े, लेकिन अगर कभी आए तो याद रखिएगा कि आपका डॉक्टर अब भी उतना ही हिटलर है। अपना और अपने इस छोटे से दिल का ख्याल रखिएगा जो जरा सी बात पर इतना तेज धड़कने लगता है। फकत डॉक्टर जायान आयजा ने इस नोट को अपने से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत और दिलकश मुस्कान फैल गई। हिटलर कहीं के, आयजा ने धीमे से कहा और वो बैंड एड का पैकेट अपने हैंडबैग में संभाल कर रख लिया। 1 महीना गुजर चुका था। आयजा अब बिल्कुल ठीक थी और अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी हॉस्पिटल की उन 2 रातों में ही अटका हुआ था। वो रोज सोचती कि जायान को फोन करे या मैसेज, लेकिन उसकी अना और जिद आड़े आ जाती। एक शाम आयजा के पिता ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाया। आयजा बेटा, जरा यहाँ आओ, चाचू ने प्यार से बुलाया। आयजा जब ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह गई। मेज पर मिठाई के डिब्बे रखे थे और उसकी अम्मी और सहर बहुत खुश नजर आ रही थी। क्या हुआ अम्मी, कोई खास बात है? आयजा ने उलझन में पूछा। अम्मी ने मुस्कुराते हुए आयजा का हाथ थामा। बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार रिश्ता आया है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा, खानदान का अच्छा और पेशे से एक कामयाब डॉक्टर है। डॉक्टर का शब्द सुनते ही आयजा का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, और खास तौर पर किसी डॉक्टर से तो बिल्कुल नहीं। आयजा ने अपनी पुरानी जिद दिखाते हुए मुंह बिसूरा। तभी ड्राइंग रूम के दरवाजे से एक जाना पहचाना गहरा और रौबदार कहका गूंजा। अब इतनी भी क्या दुश्मनी है डॉक्टरों से मिस आयजा? आयजा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ ब्लैक सूट में मलबूस, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए डॉक्टर जायान खड़े थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी शरारती और दिलकश मुस्कान थी। आयजा की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जायान ने एक कदम आगे बढ़ाया और आयजा की आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना कि आप अभी डॉक्टर जायान से मिली नहीं हैं। मुकम्मल।